दिल्ली में एक लंबे समय के बाद लोगों को प्रदूषण से राहत मिली है। बारिश के बाद से एक AQI लेवल में सुधार आया है। दिल्ली में आज का AQI लेवल 206 के आसपास दर्ज किया गया है। मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया है। ये AQI लेवल दिवाली के समय साफ हवा में सांस अब ले सकेंगे लोग। कल बरसात हुई, उसके बाद लोगों को जहरीली हवा से थोड़ी राहत मिली और AQI जो 400 से ऊपर था वो सीधा 100 के नीचे आ गया। और अब राहत की बात यह है कि AQI के स्तर में नीचे गिरावट आने के बाद आसमान साफ हो चुका है, हवा साफ हो चुकी है, तो ऐसे में लोगों को राहत मिली है। आज दिल्ली NCR में AQI 206 दर्ज किया गया है। अब उम्मीद यही जताते हैं कि दीपावली के बाद भी AQI में कुछ बढ़ोतरी ज़्यादा ना देखने को मिले और प्रदूषण से राहत इसी तरीके से बरकरार रहे। बता दें कि दिल्ली में अक्सर नवंबर के महीने में इसी तरीके के हालात देखने को मिलते हैं जब प्रदूषण की मार दिल्लीवासी झेलते हैं। तमाम दिल्ली और NCR के जो इलाके हैं वहां पर हवा काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। सुबह सवेरे कोहरा नज़र आता है जिसमें लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, लोगों का खुले में सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को कई सारी बीमारियों से भी ग्रस्त होना पड़ता है। और इन बीमारियों के बाद अस्पतालों में लंबी लाइनें मरीजों के देखने को मिलती हैं। कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जब नवंबर का महीना आता है तब प्रदूषण सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती लेकर अपने साथ आता है। पराली जलाने के मामले लगातार इस वक्त सामने आते हैं जो कि प्रदूषण में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं और उनके ऊपर रोक लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तमाम तरीके की अपीलें किसानों से की जाती हैं, नियम उन पर लागू किए जाते हैं और उनकी पराली, उनके जो फसल के अवशेष होते हैं उनके प्रबंधन की भी कोशिश सरकार द्वारा की जाती है। लेकिन बावजूद इसके पराली जलाने के मामले इस महीने में अक्सर आते हैं और उसकी वजह से प्रदूषण का जो स्तर है वो काफ़ी गंभीर हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा मुख्य कारण इसमें ये भी देखने को मिलता है, दिवाली आती है इस महीने में और जब दिवाली आती है तो उस वक्त आतिशबाजी भी जमकर होती है और आतिशबाजी के बाद दिवाली के अगले दिन जब AQI देखा जाता है वो काफ़ी गंभीर श्रेणी में होता है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता अनुष्का हमारे साथ जुड़ गई है। अनुष्का, देखिए AQI अब दिल्ली का 200 है और बड़ी राहत ये मिली है। दिवाली का समय है और ऐसे में जहरीली हवा से राहत मिल गई है। सुबह जो कोहरे की परत होती थी उससे कुछ राहत मिली है। कल दिवाली है और आतिशबाजी अभी भी कहीं ना कहीं हो रही है। क्या लगता है कि क्या कल तक ये AQI बरकरार रहेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे थे बीते कुछ दिनों से दिल्ली में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो प्रदूषण की मार झेलने को मजबूर नजर आ रहे थे। लगातार दिल्ली जो है वो धुंध की चादर के पीछे ढकी हुई नजर आ रही थी। लेकिन एक राहत भरी तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। अक्षरधाम फ्लाईओवर पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और लगातार यहाँ से हम लोग रिपोर्ट्स जो है वो भेजा करते थे और यहाँ से साफ दिखाई देता था कि किस तरीके से पूरी दिल्ली जो है वो धुंध के चादर के पीछे ढकी हुई नजर आती थी। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं तस्वीरें वो काफ़ी ज़्यादा साफ देखने को मिल रही है। बीते कुछ दिनों के मुकाबले हम देख रहे हैं कि किस तरीके से विजिबिलिटी जो है उस पर एक बड़ा फर्क पड़ा है। लगातार साफ जो है आसमान वो देखने को मिल रहा है। गाड़ियों की गति पर जो एक ब्रेक जो है वो देखने को मिल रहा था वो कहीं ना कहीं अब हटता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो गाड़ियां हैं, जो वाहन है, उनमें वापस से गति जो है वो देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी दिल्ली में आज का जो AQI का लेवल है वो 207 के आसपास रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि ये मध्यम श्रेणी में आता है। बीते कुछ दिनों में हम देखते थे कि जो AQI का लेवल है वो 400 के आसपास जो है वो दर्ज किया जाता था। दिल्ली के कई अलग इलाकों में जो AQI है वो 500 के आसपास भी पहुंच गया था और एक बड़ी गंभीर समस्या जो है वो पैदा हो गई थी लोगों के सामने कि किस तरीके से जो है अपना ध्यान रखा जाए, स्वास्थ्य के संबंधित चीज़ें हो, काफ़ी सारी जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिलती थी। त्योहारों का समय जो है वो इस वक्त चल रहा है और लगातार लोग घरों से बाहर निकल रहे थे, तो प्रदूषण जो है एक बड़ा अड़चन जो है वो रास्ते में बनकर कहीं ना कहीं नजर आ रहा था। लेकिन अब हमने देखा बीते कल जो बारिश हुई है उसके बाद से तापमान में लगातार जो है वो गिरावट होती हुई नजर आ रही है। जो AQI का स्तर है उसमें भी सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली में बीते दिनों का जो तापमान है वो 33 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया था। लेकिन आज हम आपको बता दें दिल्ली का जो तापमान है, अधिकतम तापमान है वो 27 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने पहले भी पूर्वानुमान जताया था कि दिल्ली में नवंबर के दूसरे वीक से ही जो है कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी और लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश हुई है उसके बाद से तापमान जो है वो लुढ़कता नजर आ रहा है। ठंड जो है वो कहीं ना कहीं दस्तक देती हुई नजर आ रही है और ठंडी हवाएं जो है वो चल रही है जिसकी वजह से तापमान में और भी गिरावट देखने को मिल रही है।
तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे। ये राहत भरी हुई तस्वीर है जिसके लिए दिल्ली में के जितने भी लोग हैं वो न जाने कितने समय से इंतजार कर रहे थे। लगातार 2-3 हफ्तों से भीषण प्रदूषण का सामना करने के बाद बारिश ने लोगों को कहीं ना कहीं राहत दिलाई है और लगातार हम देख रहे हैं कि जो तस्वीरें वो काफ़ी ज़्यादा साफ जो है वो दिखने को मिल रही है। जितने भी गाड़ी आ रहे हैं कहीं ना कहीं अब वो भी काफ़ी आराम से जो है व्हीकल्स जो है वो यूज़ कर पा रहे हैं और प्रदूषण का जो स्तर है उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार होता हुआ नजर आ रही है। ये कहना सेफ है कि दिल्ली की जो जनता है वो अब जाकर कहीं ना कहीं साफ हवा में सांस लेती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अनुष्का, इस बारिश के बाद दिल्ली के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। हल्की ठंड भी सुबह के समय पर अब महसूस की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिस पर आतिशबाजी तो होती ही होती है और पहले देखने को मिलता था कि एक हफ्ते पहले काफी आतिशबाजी शुरू हो जाती थी, लेकिन अब उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल होता भी नजर आ रहा है। ऐसे में आज और जो कल का दिन है और उसके बाद के भी कुछ त्यौहार हैं बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो ऐसे में प्रशासन की सख्ती भी काफी जरूरी हो जाती है प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए। तो जमीनी स्तर की अगर हम बात करें तो प्रशासन कितने मुस्तैदी के साथ त्योहारी सीजन में काम कर रहा है? बिल्कुल, लगातार बढ़े हुए प्रदूषण के बाद से प्रशासन भी कहीं ना कहीं एक्शन में नजर आ रहा था। जितनी भी पटाखे की फैक्ट्रीज होती है वहां पर लगातार जो है कहीं ना कहीं रेड पड़ती हुई नजर आ रही थी। पुलिस के पास से लगातार कोई जो पटाखे हैं वो बरामद किए जा रहे थे, जो इलीगल तरीके से जो बेचे जा रहे थे उन सभी पटाखों को बरामद किया जा रहा था। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट ने भी पटाखों के जो खरीद बिक्री है और पटाखों के जलाने के ऊपर कहीं ना कहीं बैन लगाया हुआ था, क्योंकि प्रदूषण जो है वो इस स्तर पर पहुंच गया था कि लोगों के लिए सांस लेने में भी कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा हो रही थी। जो बच्चे बूढ़े हैं वो ओपीडी में जो है कहीं ना कहीं लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे थे और लगातार जो दिक्कतें थी वो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। प्रशासन हालांकि अब काफी ज्यादा एक्शन में नजर आ रहा है। कहीं पर भी पटाखे जलाने की जो इंसिडेंट्स होते हैं वहां पर जाकर जो है छानबीन की जाती है। जो लोग पटाखे जला रहे होते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। दिवाली का त्योहार है, साल भर लोग इस त्योहार को लेकर के कहीं ना कहीं इंतजार करते हैं, तो लोग भी कभी कभी ऐसा होता है कि आतिशबाजी जो है वो करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बात को लेकर के अवेयर रहने की जरूरत है कि अगर वो पटाखे जला रहे हैं तो अभी कम हुआ प्रदूषण कहीं ना कहीं एक बार फिर से बढ़ जाएगा और एक बार फिर से जो दिल्ली है वो सांस लेने में भी कहीं ना कहीं दिल्ली के रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको मुश्किल जो है उसका सामना करना पड़ेगा। और लगातार क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिवाली के आने के साथ साथ व्हीकुलर पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं वो सड़क पर आती हुई नजर आ रही थी, उसकी वजह से भी प्रदूषण कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हालांकि अब मीटियोलॉजिकल जो कंडीशंस है वो कहीं ना कहीं फेवरेबल होते हुए नजर आ रहे हैं, हवाएं जो है वो तेज चल रही हैं और साथ ही साथ बारिश के बाद से जो दिल्ली धुंध की चादर के पीछे ढकी हुई नजर आ रही थी वो कहीं ना कहीं अब साफ होती हुई नजर आ रही है और प्रदूषण का जो स्तर है वो जो है घटता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ दिल्ली के कुछ लोगों के लिए पूर्वानुमान भी है कि दिल्ली में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके से साफ हवा में सांस लेते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अगर आतिशबाजियां हुई दिवाली के दिन तो एक बार फिर से स्थिति बिगड़ने की संभावना है। ठीक है अनुष्का, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।